हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे थर्मोस्टेट वाल्व की वर्किंग के बारे में। किस तरीके से थर्मोस्टेट वाल्व जो है मदद करता है इंजन के गर्म कूलेंट को ठंडा करने में, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं इंजन को ठंडा रखने में जब इंजन चलता है तब। क्योंकि जब इंजन चलता है तो इंजन के अंदर जो है पिस्टन्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और पिस्टन्स के ऊपर जो आग लगती है तो उस समय जो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, तो इंजन जाहिर सी बात है गर्म हो जाता है। और अगर इस इंजन को ठंडा नहीं किया गया तो ये सीज़ हो जाएगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, गाड़ी चलेगी नहीं, खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो ठंडा रखने के लिए पूरा कूलिंग सिस्टम लगा रहता है इंजन में, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक पार्ट है थर्मोस्टेट वाल्व, जो यहाँ पे लोकेटेड होता है। थर्मोस्टेट वाल्व का बेसिकली काम ये होता है कि जब रेडिएटर में से ठंडा कूलेंट इंजन के अंदर जाता है और इंजन में सर्कुलेट करता रहता है, और करते करते वो जो कूलेंट होता है उसका तापमान जो है 90 डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर जाने लगता है। तो वो जब वो गर्म हो जाता है कूलेंट, जो ठंडा कूलेंट यहाँ से गया और जब वो गर्म हो गया तो उस कूलेंट को तभी यहाँ से निकालना, इंजन में से निकालना जब वो गर्म हो जाए। सबसे पहली बात कि निकलेगा तभी जब गर्म हो जाएगा, और गर्म कूलेंट बह कर के रेडिएटर में आए। और इसके साथ ही जो हमारा ठंडा कूलेंट है, क्योंकि जैसे गर्म कूलेंट यहाँ से निकलेगा तो ठंडा कूलेंट अंदर एंटर करने लग जाएगा। तो थर्मोस्टेट वाल्व का काम है कि जब कूलेंट इंजन के अंदर जो बह रहा है वो जब गर्म हो जाए तो उसे वहाँ से निकाल करके रेडिएटर में डालना। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो गर्म कूलेंट ही इंजन के अंदर रहेगा और इंजन को जिस तरीके से ठंडा होना चाहिए वो ठंडा नहीं होगा। इंजन ठंडा तो होगा क्योंकि रेडिएटर में जो है ठंडा कूलेंट है। इंजन जब चलेगा आगे की तरफ तो हवा लग करके इस पे रेडिएटर पे ठंडी होकर के इंजन पे लगने लग जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ठंडा इंजन रहता है, भले ही ये काम ना करे, पर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो और खड़ी गाड़ी में अगर ये काम नहीं करता तो खड़ी गाड़ी में तो ये बिल्कुल श्राप हो जाता है इसका काम ना करना, क्योंकि इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्योंकि जब गाड़ी खड़ी है तो फिर कोई हवा यहाँ से बह करके जो है जिस पे नहीं लगने वाली स्पीड में, चलती गाड़ी में तो होता है सामने से हवा स्पीड में लगती रहती है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से काम करता है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व में सबसे मेन है उसका एलिमेंट। ये थर्मोस्टेट वाल्व का एलिमेंट है। ये इसके अंदर वैक्स भरी हुई है, और वैक्स का नेचर हम सब जानते हैं मेरे हिसाब से कि वैक्स को जब गर्माहट मिलती है तो पिघल जाती है, और जब उसे ठंडक मिलती है तो वो जमने लग जाती है। तो ये वैक्स भरी हुई है इस एलिमेंट के अंदर, और वैक्स भरने के बाद ये ऊपर से हमने इसमें सील लगा दी, ठीक, कि ये वैक्स निकले ना यहाँ से बाहर। और ये फिर इसके बाद इसमें एक रॉड लगा दी गई है, नीचे से बिल्कुल सील, पक्का सील कर दिया गया है। नीचे से तो निकलेगा ही नहीं, ऊपर से तो सील लगी ही है। और यहाँ पे रॉड है कि ये इसका जो मूवमेंट है ऊपर नीचे का वो बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो। ये लगाने के बाद यहाँ पे स्प्रिंग लग गई है, प्राइमरी स्प्रिंग, और साथ में लग गया है एक स्प्रिंग लॉक। और ये ऊपर की असेंबली जो एज इट इज़ रहती है, ये असेंबली बिल्कुल नहीं हिलती है अपनी जगह से। और ये सेकेंडरी स्प्रिंग यहाँ पे लगा दी गई है। जब एक्सेस प्रेशर आता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब कूलेंट का एक्सेस प्रेशर। अब थर्मोस्टेट वाल्व आपको कभी गाड़ी में डायरेक्ट नहीं देखेगा, हमेशा इस तरीके से देखेगा। एक असेंबली इंजन के ऊपर से, यहाँ से गर्म कूलेंट आता है और यहाँ से निकल करके रेडिएटर में जाता है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। इनिशियली क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है, प्राइमरी स्प्रिंग है, सेकेंडरी स्प्रिंग है, ठंडा कूलेंट आ रहा है। इस वजह से कोई भी कूलेंट यहाँ से बह करके नहीं जा रहा, क्योंकि ठंडे कूलेंट में कोई प्रेशर नहीं होता। सपोज़ करिए कि आप एक पतीले के अंदर पानी भर करके उसके ऊपर प्लेट लगा करके उसे गैस के ऊपर रख देते हैं, लेकिन गैस अभी आपने चालू नहीं करी। थोड़ी देर बाद जब आप गैस चालू करते हैं और आग लगना चालू होती है, नीचे से पतीला गर्म होने लगता है, तो पानी अंदर का जो है उबलता है पतीले का, और इस प्लेट को हटाने की पूरी
ज़ोर लगाता है, क्योंकि अंदर जो पानी गर्म हो रहा है वो एक प्रेशर डेवलप कर रहा है जो इस प्लेट को हटा देता है। तो उसी प्रकार से पानी और कूलेंट, पहले तो गाड़ियों में जो है पानी को ही एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता था, अब तो अलग से कूलेंट बनाया जाता है, क्योंकि कूलेंट का नेचर है जल्दी से जल्दी हीट एब्जॉर्ब करना और जल्दी निकाल देना। तो एक ही बात आप लगभग मान सकते हो। तो जैसे ही कूलेंट जो है गर्म होता है वैसे ही उसका प्रेशर बढ़ता है। ठीक, अंदर यहाँ पे ये एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये जो वैक्स है और ये हमारी जो रॉड है, ये प्राइमरी स्प्रिंग, ये सेकेंडरी स्प्रिंग। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो कूलेंट जो है गर्म होने लग जाएगा। इस तरीके से रेड हॉट हो गया, लाल हो गया, क्योंकि वो गर्म होने लग गया है। जैसे ही वो गर्म होगा उसका प्रेशर होगा और यहाँ से पहली बात अंदर की वैक्स पिघलेगी और ये जो वाल है ये नीचे आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो इस फोटो में ये वाल नीचे आ चुका है। तो पहला रीज़न क्या है इसके नीचे आने का, कि ये जो वैक्स है ये पिघल गई। अभी ये वाल ऊपर है, अभी बंद है, यहाँ पे ये बंद है ये वाल। तो जैसे ही ये वैक्स पिघलेगी, ठीक, वैसे ही ये नीचे आना चालू हो जाएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से जो कूलेंट आ रहा है वो गर्म है और वो कुछ प्रेशर लगाएगा। तो जैसे ही वो प्रेशर लगाएगा वैसे ही वो, अभी जब ये सॉलिड है, जब वैक्स सॉलिड है तब तो देखो नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, कि भाई वो नीचे आने ही नहीं देगा, इतनी जगह ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पिघलेगी वैक्स, वैसे ही यहाँ पे जो है स्पेस बन जाएगा और गर्म कूलेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो इसे नीचे धकेलने की कोशिश करेगा और नीचे ये थोड़ा सा वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वैक्स पिघलेगी तो ये वैसे ही थोड़ा नीचे हो जाएगा। और जैसे ही गर्म कूलेंट को जगह मिलेगी वो इसे और नीचे धकेलेगा और जो कूलेंट है वो उस तरफ जाने लगेगा। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये जाने लग गया, क्योंकि ये जो हमारा वाल है ये खुल गया है, नीचे आ गया है और देखिए काफ़ी नीचे आ गया है। और प्राइमरी स्प्रिंग तब काम करती है जब थोड़ा नीचे आता है वाल, जब वैक्स ज़्यादा नहीं पिघलती है। जैसे अगर ये वैक्स जो है थोड़ी बहुत पिघलेगी तो प्राइमरी स्प्रिंग से ही केवल प्राइमरी स्प्रिंग पे ही दबाव पड़ेगा, लेकिन जब ज़्यादा पिघलेगी तो इस स्प्रिंग पे भी दबाव पड़ेगा। और जैसे आप ये नॉब देख रहे हो यहाँ पे, ये भी नीचे की तरफ उतर आई है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। ये पूरी असेंबली जो है ये वाली, ये पूरी नीचे की तरफ प्रेशर दे रही है और प्लेट जो है हाउसिंग में टिक करके बैठ जाती है और पूरा का पूरा वाल नीचे आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है गर्म कूलेंट का। जैसे ही ये गर्म कूलेंट ख़त्म होता है और ठंडा कूलेंट आता है, वैसे ही वैक्स दोबारा जमना स्टार्ट हो जाती है। जो स्प्रिंग है, प्राइमरी स्प्रिंग और सेकेंडरी स्प्रिंग, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं वॉल को, वॉल बंद हो जाता है और वैक्स दोबारा जम जाती है और अलाउ नहीं करती है ठंडे कूलेंट को यहाँ से उस तरफ रेडिएटर में जाने के लिए। तो इस वाल्व में कई बार दिक्कत आ जाती है, इसी पोजीशन में जो है रह जाता है, इसी पोजीशन में खुला हुआ रह जाता है और ठंडा कूलेंट है वो भी उस तरफ बहने लग जाता है। तो पूरा कूलेंट जो है लगातार रेडिएटर से इंजन में जो है वो सर्कुलेट होने लगता है, क्योंकि वाल्व डायरेक्ट हो जाता है तो डायरेक्ट ऐसे आता है और डायरेक्ट इंजन में जाकर के ऐसे सर्कुलेट होने लग जाता है। उस समय तापमान जो इंजन का बिगड़ने लगता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि वाल्व जो है किस तरीके से काम करता है, थर्मोस्टेट वाल्व, और उसका काम क्या होता है और क्या ख़राबी आती है उसमें, और ख़राबी आने से उस पर क्या असर पड़ता है इंजन के ऊपर। धन्यवाद।